Hello everyone, welcome back to my new video. So in this video we will discuss a new chapter. The chapter name is Our Earth and its Neighbors. And if you like my videos, please press the like button, subscribe my channel and share with your friends. So let's start. The earth is made up of land, water and air. About 3/4 of the earth's surface is water and 1/4 is land. सो अर्थ क्या है? लैंड, वाटर और एयर से बना हुआ है मिलके। और इसका जो 3/4 है पार्ट, ये क्या है? वाटर है। एंड 1/4 जो है वो क्या है? आपका लैंड है। एंड द अर्थ इज सराउंडेड बाई अ लेयर ऑफ एयर। और जो हमारा अर्थ है वो एक लेयर से सराउंडेड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज द प्लैनेट्स। सो द अर्थ इज 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। सो क्या डिस्टेंस है अर्थ एंड सन के बीच में? 150 मिलियन। इट इज़ वन ऑफ द 8 प्लैनेट दैट गो अराउंड द सन। तो हमारा जो अर्थ है वो भी 8 प्लैनेट्स में से एक है, जो कि क्या है? सन के अराउंड मूव करता है। ठीक है। द अर्थ प्लैनेट्स आर मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो हमारे 8 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? मर्करी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस एंड नेपच्यून। द सन एंड दीज 8 प्लैनेट्स टुगेदर फॉर्म आवर सोलर सिस्टम। तो ये जो 8 प्लैनेट्स हैं और सन है, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? हमारा सोलर सिस्टम बनाते हैं। ठीक है। प्लैनेट्स डू नॉट हैव अ लाइट ऑफ देयर ओन। तो प्लैनेट्स जो होते हैं उनके पास उनकी अपनी लाइट नहीं होती है। तो वो क्या करते हैं? दे रिफ्लेक्ट द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देम, दिस मेक्स प्लैनेट ग्लो। ठीक है। तो सनलाइट जो होती है उनके ऊपर पड़ती है, उसी को वो रिफ्लेक्ट करते हैं, इसीलिए वो क्या दिखते हैं हमें? ठीक है, ग्लो करते हैं। द अर्थ सीम्स वेरी बिग टू अस, हाउएवर कंपेयर्ड विद द सन एंड सम अदर स्टार्स। तो अर्थ जो है क्या है? हमारे लिए बहुत ही बड़ा है कंपेयर टू सन एंड अदर स्टार्स। इट इज़ वेरी स्मॉल, मोर देन 1 बिलियन अर्थ्स कुड फिट इनसाइड द सन। तो यहाँ पे क्या है? तो हमारा जो क्या है अर्थ है वो बहुत ही स्मॉल है, दिखने में बड़ा लगता है लेकिन क्या है? स्मॉल है। हमारे अर्थ के जैसे 1 मिलियन और भी अर्थ जो हैं वो क्या हो सकते हैं? फिट हो सकते हैं किसमें? सन। सन इतना बड़ा है कि वो क्या होता है? हमारे अर्थ वो 1 मिलियन भी होंगे तो उसके कंपैरिजन में, ठीक है, बराबर होंगे 1 मिलियन। सो नाउ यू कैन इमेजिन द साइज ऑफ यूनिवर्स दैट द सन, द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स इन इट। तो अब आप इस हिसाब से क्या कर सकते हो? इमेजिन कर सकते हो कि हमारे अर्थ के जैसा कितना 1 मिलियन और प्लैनेट होगा, वो भी एडजस्ट कर सकता है। ठीक है। तो हमारा यूनिवर्स वो कितना बड़ा होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज द शेप ऑफ द अर्थ। अब हमारे शेप जो है, अर्थ का शेप कैसा होता है? लॉन्ग अगो पीपल थॉट दैट द earth was flat. Now there is proof to show that the earth is round. Have you watched in movies and actually seen a ship sailing away? How does it go out of sight? तो यहाँ पे क्या है? पहले क्या होते थे, लोग सोचते थे कि क्या है हमारा, कैसा है सरफेस अर्थ का? वो फ्लैट है एकदम। लेकिन जब आप क्या करते हो, मूवीज़ वगैरह देखते हो, तो उसमें शिप जाती हैं, तो वो कहाँ पे जाती हैं और कैसे जाती हैं आप देखोगे तो वो मूवमेंट करते हुए जाती हैं। देखो आप, यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? ऐसे अर्थ के अराउंड में ऐसे ऐसे मूवमेंट हो रही है इनकी शिप की। सो द लोअर पार्ट डिसअपियर्स फर्स्ट एंड द टॉप डिसअपियर्स लास्ट। जो आपका लोअर पार्ट जो है वो क्या हो रहा है? पहले डिसअपियर हो जा रहा है, एंड जो टॉप वाला है वो लास्ट में डिसअपियर हो रहा है। तो इसलिए ये क्या है? दिस इज़ बिकॉज इट इज़ सेलिंग ऑन अ कर्व्ड सरफेस। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये क्या है, जो शिप चल रहा है वो कहाँ चल रहा है? कर्व्ड सरफेस पे चल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? इस वजह से जो है लोअर पार्ट पहले डिसअपियर हो रहा है, सॉरी, एंड
जो है टॉप वाला वो लास्ट में डिसअपियर हो रहा है। So, hundred of years ago, sailor had proved that the earth is round. They started sailing from a certain point, sailed on and reached the same point from where they had started. तो सेलर जो थे यानी कि नाविक, आप जो नाव चलाते हैं, तो उन्होंने क्या प्रूव किया था 100 ईयर्स अगो कि क्या है, हमारा अर्थ जो है वो कैसा है, राउंड शेप का है। ठीक है, तो जब उन्होंने स्टार्ट किया एक पॉइंट से नाव को अपना चलाना, ठीक है, तो जब वो चलाते गए फिर क्या हुआ, वो लास्ट में उसी पॉइंट पे आए जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था। दिस कैन हैपन ओनली इफ़ द पाथ इज़ सर्कुलर। ऐसा कब होता है, जब आपका क्या होता है, पाथ वो सर्कुलर होता है। फोटोग्राफ्स टेकन ऑन स्पेस ट्रिप्स शोज दैट द अर्थ इज़ राउंड। और फोटोग्राफ जब आई स्पेस से तो क्या प्रूव हुआ कि हमारा अर्थ कैसा है, वो राउंड है। ठीक है, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स who landed on the moon in 1969 saw that the earth appears round from the moon। जो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे वो क्या 1969 में उन्होंने क्या देखा कि मून पे जब वो लैंड किए तो उन्होंने देखा कि हमारा जो अर्थ है वो मून से कैसा दिख रहा है, राउंड शेप का दिख रहा है। हाउएवर द अर्थ अपीयर्स फ्लैट टू अस, लेकिन हमें कैसा दिखाई देता है, फ्लैट दिखाई देता है, क्योंकि हम उसके एक छोटे से पार्ट पे क्या है, रहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज व्हेन द बैंगल्स वाज स्पिनिंग देयर वाज एन एक्सिस। देखो, आप जब एक बैंगल को आप लेके स्पिन करते हो तो क्या होता है, एक एक्सेस पे उसका पॉइंट है वो क्या करता है, मूवमेंट करने लगता है। सो दिस वाज नॉट रियल। एक एक्सेस जो होती है उसकी रियल नहीं होती है, वो क्या होती है, एक इमेजनरी लाइन होती है। ये देखो आप यहाँ पे क्या होती है, एक लाइन होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, इमेजनरी लाइन बोलते हैं, विच द बैंगल वॉज स्पिनिंग। सो सिमिलरली द अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो बैंगल मूवमेंट कर रहा है उसी तरह की मूवमेंट किस में होती है, हमारे अर्थ में भी होती है। वो अपने एक्सिस पे मूवमेंट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। अर्थ स्पिन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, द अर्थ एक्सिस इज स्लाइटली टाइटल्ड, द अर्थ completes one rotation in about 24 hours, that makes a complete day। तो यहाँ पे क्या है, मूवमेंट हो रही है अर्थ की, किस किस डायरेक्शन में हो रही है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। और ये जब एक आपका रोटेशन कंप्लीट होता है वो कितने टाइम में होता है, 24 आवर्स में होता है। और ये कंप्लीट क्या बनाता है, एक डे को फॉर्म करता है। ठीक है, इसी की वजह से क्या होता है, हमारा डे होता है। रोटेशन कॉज डे एंड नाइट, जो मैंने अभी बताया क्या करता है, रोटेशन के वजह से क्या होता है, डे और नाइट होता है। What happens when a rubber ball rotates in the light of a torch? Do these activity to see how days and nights are formed। तो यहाँ पे अगर आप कोई बॉल ले रहे हो, उस पर टॉर्च जला रहे हो, तो जहाँ पे लाइट होगा क्या होगा, वहाँ पे एक सरफेस पे उसके लाइट रहेगी, एक सरफेस पे नहीं रहेगी। हियर यू कैन सी दिस एक्टिविटी। जब आपने टॉर्च जलाया, यहाँ देखो आप, when you lit the torch, the this surface is received maximum light and this is not receiving any light। ओके, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे लाइट रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पे दिन होगा। इस पार्ट में जितने भी आपके कंट्रीज़ आएंगी, ठीक है, जितने भी सरफेस वहाँ पे जो भी आएगा आपका कंट्री, लैंड, तो वहाँ पे कौन सा टाइम रहेगा, उस टाइम डे टाइम रहेगा। ठीक है, और जहाँ पे लाइट नहीं रिसीव हो रही है वहाँ क्या रहेगा, नाइट होगा। तो इस तरह से डे एंड नाइट कॉज होता है। सो मैंने जो एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे राइट किया हुआ है। इन पोजीशन 1 and 2, फर्स्ट एंड सेकेंड, पार्ट ए ऑफ द बॉल डज नॉट गेट एनी लाइट। इन पोजीशन 3 and 4, ए गेट्स लाइट। दिस प्रूव दैट ओनली द हाफ ऑफ द बॉल विच फेसेस द टॉर्च गेट लाइट। Similarly, as the earth rotates from west to east, half of it faces the sun. This half which get light from the sun has day. The
half which does not get light from the sun has night. So मैंने अभी जो एक्सप्लेन किया वही उसने बताया है. The earth goes on rotating, day changes into night and night changes into day. तो जब ये अर्थ क्या होता है, रोटेट करता रहता है, इस वजह से देखो इस तरह से रोटेट करता रहता है, तो उसके वजह से क्या होगा, आपका दिन और रात ये चेंज होते रहते हैं. ठीक है, कभी दिन होगा कभी रात होगा. सो रोटेशन ऑन द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉज डेज एंड नाइट. तो अर्थ जो है अपने जो इमेजनरी लाइन जो है उसके एक्सिस पे क्या करता है, जब मूवमेंट करता है तो उसी से क्या होता है, आपका डे एंड नाइट कॉज होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज रिवॉल्यूशन. ये क्या है, द अदर मूवमेंट ऑफ अर्थ is its revolution. While the other earth spins on its axis, it also goes around the sun. जो अर्थ है अपने एक्सिस पे तो मूवमेंट करता ही है, लेकिन वो क्या कर रहा है, सन के अराउंड भी मूवमेंट करता है. तो ये सन के अराउंड क्या करता है, एक फिक्स्ड पाथ में मूवमेंट करता है. सो दिस फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट. तो ये फिक्स्ड पाथ को हम क्या बोलते हैं, एक ऑर्बिट बोलते हैं. ओके. The time taken by the earth to complete the revolution, one revolution around the sun is 365 1/4 days. So यहाँ पे एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में कितने टाइम लगते हैं, 365 एंड 1/4 डेज कंप्लीट करने में लग जाते हैं. किसको, अर्थ को. ठीक है, तो यही जो है हमारा ईयर मेंशन होता है. 1 ईयर में कितने होते हैं, 165 डेज होते हैं. और ये 1/4 जो है ये प्लस होता जाता है 4 ईयर में, और क्या बनाता है, एक लीप ईयर बनाता है. ठीक है, हर 4 ईयर के बाद क्या होता है, एक लीप ईयर आता है. सो उसमें क्या होता है, फेब में जो है 1 डे ऐड हो जाता है, 29 डेज का वो लीप ईयर में हो जाता है. The earth and the other planets go around the sun. They get some of the sun's heat and light. The temperature of the sun's surface is about 5400 degrees Celsius. On a very hot day, the temperature on the earth can go up to 50 degrees Celsius. तो अब यहाँ देखिए, यहाँ सन के बारे में बता रहा है कि वो क्या होता है, सन से ही सारे प्लैनेट्स जो होते हैं हीट लेते हैं. एंड देन सन का जो हीट एंड लाइट होता है वो टेम्परेचर उसका बहुत ही ज़्यादा होता है. कितना होता है, 5400 डिग्री सेल्सियस होता है. और जब हॉट डेज होते हैं जहाँ भी, तो उस टाइम हमारे में क्या हो जाता है, अर्थ का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस के अराउंड पहुँच जाता है. ओके, नेक्स्ट इज़ द मून. मून के बारे में देखते हैं, ये क्या है मून. मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ बिकॉज इट मूव्स अराउंड द सन. तो मून क्या है, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है. ठीक है, अर्थ का, हमारा अर्थ जो है उसका नेचुरल सैटेलाइट है. ये भी क्या करता है, एक फिक्स्ड पाथ में रोटेट करता है हमारे अर्थ के अराउंड. ओके, मून कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस 27 एंड होल 1/3 डेज के 27 डेज में ही क्या करता है, अपना एक रोटेशन कंप्लीट करता है. एंड इट टेक्स सेम टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ. और ये एक रिवॉल्यूशन अर्थ के अराउंड में क्या करता है, कंप्लीट करने में लेता है. ठीक है, सो यहाँ पे दोनों बातें आ रही हैं. ठीक है, ये अपने एक्सिस पे भी उतना ही टाइम लेता है और अर्थ के अराउंड भी एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में भी कितना टाइम लेता है, सेम टाइम लेता है. ठीक है, द मून इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. तो इसकी कितनी डिस्टेंस है, 3,84,400 किलोमीटर अर्थ से डिस्टेंस है. और इट हैज़ ये क्या, इसके पास अपनी लाइट नहीं होती है. ये क्या करता है, ये जो सन से लाइट आती है उसको ये रिफ्लेक्ट करता है. फ्रॉम द अर्थ वी सी ओनली दोज पार्ट ऑफ द मून दैट आर लिट बाय द सन. तो जो अर्थ से हम देखते हैं जितना भी पार्ट इसका, तो वो किससे देखते हैं, जो कि जो सन की लाइट पड़ती है मून पे, वही हम
को दिखाई देता है, ठीक है। ड्यू टू चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ द मून अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप। और जैसे जैसे ये पोजीशन आपकी चेंज होती जाती है मून की अर्थ से, वैसे वैसे वो क्या होता है, डिसअपेयर, कभी छोटा दिखता है कभी बड़ा दिखता है। देखो आप यहाँ पे अर्थ है, यहाँ से हम देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, फिर इधर देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। जैसे जैसे वो अपना रोटेट करता है वैसे वैसे हमको वो उतना सरफेस उसका दिखाई देता है। When the moon is between the earth and the sun we do not see it at all। तो जब मून जो है आपका किसके बीच में होता है, अर्थ और सन के बीच में होता है, तो हम उसको नहीं देख पाते हैं। तो ये क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यू मून पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द न्यू मून पोजीशन। इन 2 or 3 days टाइम द मून लुक लाइक दीज क्रेसेंट मून, ओके। तो इसको क्या बोलते हैं, इस शेप को क्रेसेंट मून बोलते हैं। विद इन अ वीक वी सी हाफ ऑफ द मून कॉल्ड द फर्स्ट क्वार्टर। और जब हाफ मून का दिखाई देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वार्टर। व्हेन वी सी मोर देन हाफ ऑफ द मून, जब हाफ से ज़्यादा दिखता है तब उसको क्या बोलते हैं, गिब्बस मून बोलते हैं। इन 2 weeks टाइम वी सी द फुल मून, ठीक है। 2 वीक के बाद क्या करते हैं, फुल मून दिखाई देता है। सो इसकी पोजीशन क्या है यहाँ पे दी हुई है, देखो आप, कब फुल मून दिख रहा है, न्यू मून दिख रहा है एंड, ठीक है, क्रेसेंट मून दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट इज द स्टार्स। स्टार्स क्या है, ह्यूज हेवनली बॉडी हैं दैट हैव अ ओन लाइट, इनकी अपनी लाइट होती है। एंड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर पीपल हैव एंजॉयड वॉचिंग द स्टार्स। सम स्टार्स फॉर्म पैटर्न in the sky. One group of stars appear in the shape of hunter, another as the outline of a lion and so on, ठीक है। तो पहले क्या था, लोग बहुत ही इंजॉय करते थे, इसको देखते थे, और कुछ जो स्टार्स हैं वो एक पैटर्न फॉर्म करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, द ग्रुप ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं इसको, ठीक है। देयर आर अबाउट 88 डिफरेंट कॉन्स्टलेशंस। Some of the constellation are Ursa Major, Scorpius, Orion, Leo. On a clear starry night, try to identify the different constellations. तो यहाँ पे 88 मेजर जो डिफरेंट कॉन्स्टलेशंस हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपका कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। अर्सा मेजर जैसे है, स्कॉर्पियस है, ओरियन है, लियो है। तो अगर आप क्या होता है, स्टेरी नाइट, बहुत ही साफ अगर आपकी रात होगी, ठीक है, क्लियर नाइट कभी आप देखो तो उसमें कॉन्स्टलेशन दिखाई देता है, बहुत ध्यान से। ओके, नेक्स्ट इज इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स। इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स कौन कौन से थे, एस्ट्रोनॉमर क्या होते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स आर पीपल हु स्टडी द सन, द मून एंड द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स, ठीक है। एस्ट्रोनॉमर्स वो पीपल होते हैं जो क्या करते हैं, सन, स्टार और मून के बारे में स्टडी करते हैं। अबाउट 1500 ईयर अगो दे लिव्ड इन आवर कंट्री एज एस्ट्रोनॉमर नेम्ड आर्यभट्ट। तो 1500 ईयर अगो एक मैन थे जिनको एस्ट्रोनॉमर मतलब माना जाता है, उनका नाम क्या है, आर्यभट्ट था। उन्होंने स्टडी किया था, क्या स्टडी किया था, एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स। He was the first man to tell us that the earth is round and that is rotate on its axis. ओके, तो ये फर्स्ट ऐसे मैन थे जिन्होंने क्या बताया था, अर्थ जो है राउंड है और ये क्या है, अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। He also told us that the moon does not have its own light and it shines when sunlight fall on it. ओके, तो इन्होंने ये भी बताया था कि मून जो है उसकी अपनी लाइट नहीं होती है, वो कब शाइन करता है, जब उस पर सनलाइट पड़ती है। वर्मा मीरा वॉज अनदर एस्ट्रोनॉमर हु लिव्ड ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ आर्यभट्ट। एक वरहम मीरा जो थे वो भी एस्ट्रोनॉमर थे जो आर्यभट्ट के टाइम में थे। सो ही वॉज अ स्कॉलर एंड रॉट मेनी बुक्स। भास्करा टू वॉज एन एस्ट्रोनॉमर। He lived about 900 years ago. He discovered a method to work out how planets move. तो बहुत से एस्ट्रोनॉट्स थे हमारे इंडियन जो क्या किए, अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिए, उन्होंने अलग अलग चीज़ें बताई और कुछ ने मेथड बताया कि कैसे प्लैनेट जो है उनका मूवमेंट होता है।
So have you seen the Jantar Mantar in Delhi or Jaipur? Savai Jai Singh, the king of Amber, built it to study stars. Some instrument made of lime and plaster even today can help measure time and the position of the star. तो यहाँ पे क्या है, अगर आप जंतर मंतर गए हो जयपुर या दिल्ली में, तो वहाँ पे सवाई जय सिंह ने क्या बनाया था, स्टडी किया था उन्होंने किसके बारे में, कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाए थे और प्लैनेट्स वगैरह के बारे में स्टडी किया था उन्होंने, और वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वो रखे भी हुए हैं जिसके हेल्प से क्या होता है, हम स्टार्स की पोजीशन को मेज़र कर सकते हैं. ओके, हियर योर चैप्टर इज़ completed. So if you like the video, please press the like button. Thank you so much for watching.